नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं जो आ रही है संसद से। जी हां, 3 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि फर्जी आधार कार्ड से संसद में घुसने का प्रयास किया जा रहा था इन 3 मजदूरों की तरफ से, जिसको सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में जो है एफआईआर भी अब हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि फर्जी आधार कार्ड के जरिए जो है पार्लियामेंट में घुसने का प्रयास यहां पर किया जा रहा था। अभी हम नहीं भूले हैं वो 6 महीने पुराना वाकया, जब शीतकालीन सत्र के दौरान किस तरीके से जो है संसद में हंगामा बरपा था। उस पर भी कल एक अपडेट सामने आया, उसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अभी की बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं कि हाई सिक्योरिटी एरिया में तीनों जो है फर्जी आधार कार्ड दिखा करके घुसने का प्रयास कर रहे थे और तीनों मजदूरों का नाम जो है कासिम, मोनीस और शोएब यहां पर बताया जा रहा है। जी हां, तो यहां पर क्या कुछ बड़ा होने वाला था, संसद के अंदर क्या चीज होने वाली थी, इसको लेकर के जो है यहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से जो है अब जांच कर रही है। क्योंकि मामला जो है बड़ा है, इसलिए दिल्ली पुलिस के बाद अब तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस मामले में जो है लगातार जो है पूछताछ इन तीनों मजदूरों से कर रही हैं। दरअसल आपको बता दें, संसद भवन के अधिकारियों ने गुरुवार को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि पार्लियामेंट के गेट नंबर 3 से जो है घुसने की कोशिश कर रहे थे तीनों, और यहां पर तैनात सीआईएसएफ जवानों को तीनों के आधार कार्ड पर शक हुआ और जब जांच की गई तो पता चला कि तीनों के आधार कार्ड जो है फर्जी हैं और फर्जी आधार कार्ड के जरिए जो है घुसने का प्रयास कर रहे थे। दर्ज एफआईआर के मुताबिक 4 जून के दोपहर करीब 1:30 बजे जो है फर्जी तरीके से संसद में जो है संदिग्ध लोगों ने घुसने की कोशिश की थी। 4 जून वही दिन जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, रिजल्ट का दिन था, काउंटिंग का दिन था, उस दिन दोपहर 1:30 बजे का यह मामला बताया जा रहा है। अब पुलिस ने तीनों संदिग्धों के खिलाफ आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 419, 465, 468, 471, 120 बी के तहत मामला जो है दर्ज कर लिया है। इसमें फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने, अपराध की साजिश करने, धोखा देने जैसी धाराएं जो है शामिल है। फिलहाल तीनों से पूछताछ जो है वो इस समय जारी है और उनके असली नाम और आधार की जानकारी निकालने की भी कोशिश की जा रही है। और वो नाम जो तीनों के वो सामने आ चुके हैं, उसके बाद ये अपडेट सामने आया जिसमें कासिम, मोनीस और शोएब जो है वो तीनों का नाम यहां पर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सीआईएसएफ को जो है सिक्योरिटी का जिम्मा हाल फिलहाल में दिया गया था। जी हां, पहले सीआईएसएफ के पास सिक्योरिटी का जिम्मा नहीं था, लेकिन सब जानते हैं कि नई संसद भवन की सिक्योरिटी का जिम्मा जो है वो इसे पहले जो है दिल्ली पुलिस के पास रखा गया था, लेकिन हाल ही में जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ को सौंपी गई थी। सीआईएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में जो है जिन 3 मजदूरों ने घुसने की कोशिश की है वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी डीवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के जरिए जो है भर्ती किए गए थे। तीनों मजदूरों को पार्लियामेंट के संसद लॉन्ज में कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए जो है भर्ती किया गया था। दरअसल आपको बता दें, पिछले साल जो है बड़ी सेंध लगी थी सुरक्षा में। दरअसल 13 दिसंबर 2023 को संसद भवन में दर्शक दीर्घा में बैठे 2 लोग अचानक डेस्क पर कूद गए थे, यानी कि जो हाउस चल रहा था वहां पर कूद गए थे और स्मोक बम जो है वहां पर चलाया था, जिसकी वजह से पूरे संसद हाल में जो है धुआं हो गया था। हालांकि इस मामले में दोनों युवकों समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उस पर भी बड़ा अपडेट सामने आया है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन इसके बाद ही जो है संसद की सुरक्षा व्यवस्था को बदल दिया गया था और ये संसद की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस से हटा करके जो है सीआईएसएफ को, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के हवाले जो है यहां पर कर दी गई थी। बहरहाल ये घटना जो है, जैसे मैंने आपको बताया 4 जून के 4 जून को दोपहर 1:30 बजे की जो है यहां पर ये घटना बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इनको जब शक हुआ सीआईएसएफ को इन तीनों पर, उसके बाद जो है इनको गिरफ्तार किया गया और संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी चूंकि जो है सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस को जो है यहां पर सौंप दी गई। इस घटना के बाद जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है उनको सौंपी गई और जानकारी के मुताबिक जो है तीनों मजदूरों को जो है संसद भवन परिसर के भीतर ही एमपी लॉन्च के निर्माण कार्य के लिए जो है रखा गया था। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये मामला सामने आया था जैसे हमने आपको बताया। लेकिन सीआईएसएफ जवानों की सूझबूझ से जो है यहाँ पर इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि इनकी क्या मंशाएं थी, किस लिए ये जा रहे थे, फर्जी आधार कार्ड क्यों दिखाया गया था, क्या पहचान किस लिए छुपाई जा रही थी, कई सारे सवाल जो हैं वो इस समय चल रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी लगातार तफ्तीश कर रही हैं, वो भी लगातार जो है वो तीनों से चीज़ों को खंगाल रहे हैं कि आखिरकार ऐसा उनकी तरफ से क्यों किया गया था। इसकी जानकारी जो है निकालने में हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसी जो है वो यहाँ पर जुटी हुई हैं।
बहरहाल तो अब अगर बात की जाए, ये देखिए सीआईएसएफ को जब सिक्योरिटी सौंपी गई उसके बाद ये पहला मामला सामने आया है और इस समय आपको बता दें 4 जून का मामला है। लेकिन आज अगर बात की जाए तो तमाम एनडीए के जीते हुए सांसद इसी संसद भवन में मौजूद हैं, बैठक चल रही है इस समय एनडीए की। और ना ही केवल सांसद बल्कि अगर बात की अलग अलग प्रदेशों के जहां पर एनडीए की सरकार है वहां के जो भी मुख्यमंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो सब भी इस समय इसी संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद हैं, जहां पर जो है हाउस की मीटिंग चल रही है। नेता जो है वो सेलेक्ट करने के लिए जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी को ही फिर से जो है नेता चुना जा रहा है। तो इस बैठक से पहले एक सुरक्षा में सेंध लगाने का जो प्रयास किया गया था उसको विफल किया गया हमारी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, सीआईएसएफ की तरफ से। यहाँ पर जो है इसमें सतर्कता दिखाते हुए जो है कुछ बड़ी आंच ना आए उसको रोका गया। बहरहाल अब यहां पर बात की जाए, जो 13 दिसंबर को संसद में सुरक्षा चूक मामला हुआ था उसमें कल ही एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सभी 6 आरोपियों पर जो है यूएपीए के तहत जो है यहां पर केस चलेगा। दिल्ली के एलजी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जो है इसकी अनुमति दे दी है। आपको बता दें यूएपीए के तहत जो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो यहां पर यूएपीए को कड़ा यहां पर माना गया है और उसी के तहत अब जो है यहां पर ये केस चलेगा। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इसको जो है कहा जाता है यूएपीए को। और दिल्ली पुलिस ने यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत जो है उपराज्यपाल से उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था और जिन्होंने रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री पाए जाने पर अभियोजन को मंजूरी दे दी है। सब जानते हैं कि 13 दिसंबर को जो है यहाँ पर ये मामला हुआ था, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कलर बम जो है, स्मोक बम जो है वो उनकी तरफ से चलाया गया था और स्मोक कैन जो है छोड़कर नारे लगाए गए थे। और इनमें जो है इस मामले में आरोपियों की अगर बात की तो सागर शर्मा, नीलम आजाद, महेश कुमावत, ललित झा, डी मनोरंजन और अमोल शिंदे को जो है वो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 6 के खिलाफ जो है यूएपीए के तहत ही यहाँ पर जो है वो केस सब चलाया जाएगा। बहरहाल वहीं राज निवास की अगर बात की तो वहां के एक अधिकारी ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि समीक्षा समिति ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला बनता है, जबकि दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत आवश्यक अभियोजन स्वीकृति के लिए जो है अनुरोध किया था। इस वर्ष 30 मई को ही, यानी कि कुछ दिन पहले ही, समीक्षा समिति ने भी जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए संपूर्ण साक्ष्यों की जांच की थी और मामले में आरोपियों की संलिप्तता को जो है पाया गया था। बहरहाल संसद की सुरक्षा भवन की अगर बात की तो 3 लेयर में ये सुरक्षा जो है सुरक्षा व्यवस्था है। लोकसभा और राज्यसभा में अपने जो है डायरेक्टर सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं। इसके अलावा विजिटर पास के लिए लोकसभा सचिवालय के फॉर्म पर किसी सांसद या फिर रिकमेंडेशन जो है सिग्नेचर जरूरी होता है और इसी के साथ विजिटर को पास के लिए आधार कार्ड ले जाना जो है आवश्यक है। विजिटर जब रिसेप्शन पर पहुंचता है तो वहां पर मौजूद सुरक्षा गार्ड जो है महिला और पुरुष को अलग अलग फ्रिस्किंग करके जो है जांच करते हैं और इसके बाद जो है रिसेप्शन पर फोटो आईडी कार्ड बनता है। मोबाइल फोन को रिसेप्शन पर ही जमा कर लिया जाता है, जिसके बाद विजिटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड के साथ सिक्योरिटी कमांडो के जरिए जो है गैलरी तक पहुंचा जा सकता है और विजिटर गैलरी में ठहरने के लिए एक समय अवधि होती है, जिसके बाद वहां से उन्हें जो है उस समय अवधि के बाद बाहर कर दिया जाता है। बहरहाल तो अभी ये बड़ा अपडेट सामने आया यहाँ पर संसद से। एक तरफ वो 6 आरोपी, उनके खिलाफ यूएपीए के तहत जो है मामला चलेगा, मंजूरी मिल गई, और दूसरी तरफ ये 3 मजदूर जो अपना नाम छिपा करके फर्जी आधार कार्ड से जो है संसद भवन में प्रवेश करना चाह रहे थे, इनको सीआईएसएफ की सतर्कता ने रोक लिया है। अब जांच जारी है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहे द न्यूज के साथ। धन्यवाद।